बातों बातों में आपने एक चीज कही कि इसलिए हमें अपने ब्रेन को कुछ एक्सरसाइजेस देनी होंगी। किस बिल्कुल। प्रकार की एक्सरसाइजेस, अगर आप ब्रीफ कर सके थोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं ये चाहूँगा ऑडियंस मेरे साथ भी करे, ठीक है ना? ओके। और देखिए बहुत सिंपल है, आपके जो दोनों ब्रेन हैं दोनों हाथों से कनेक्टेड है, ठीक है? साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। दिस ब्रेन इज कनेक्टेड विद दिस हैंड इज कनेक्टेड विद दिस ब्रेन एंड दिस हैंड इज कनेक्टेड। तो अगर हम हाथों की एक्सरसाइज करें तो भी अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं, ठीक ओके। है? ओके। जैसे आप मेरे साथ हाथ ऐसे करो, ठीक है। ठीक है? अब इसको बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत हो रही है सर? आपने ब्रेन को एक पॉइंट दिया, एक काम दिया, वो कर लिया उसने। नाउ मेक अ वन फ्रॉम दिस हैंड, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स चेक कि ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। मेक अ 5 फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक अ 1 फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट शिफ्ट, हाँ, जस्ट I'm शिफ्ट, getting. समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जस्ट शिफ्ट, Yeah. जस्ट शिफ्ट, जस्ट शिफ्ट, शिफ्ट। व्हाई? when you are making 5 जब इससे बना रहे हो तो लेफ्ट ब्रेन को पता लगा, इससे एक बना रहे हो आपके राइट ब्रेन को पता लगा, दोनों एक बार में बनाए। दैट इज कॉल्ड रियल मल्टीटास्किंग। यहां से आती है मल्टीटास्किंग, Got it. ब्रेन की एक्सरसाइज। अगर ये कर लिया तो आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, क्योंकि दोनों ब्रेन एक बार में एक्टिव हुए। Okay, so if you are doing this, वाओ आपने कर लिया इसको, दैट्स you're ग्रेट। okay. So this is how you are activating your brain. हाँ, ये बहुत Wow. इंटरेस्टिंग है। Okay, हाँ, okay. This was a very basic exercise. Business. Since you are talking about exercise, मैंने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है कि, और हमारा कैमरामैन भी शुरू हो गया अपना ब्रेन सही करते हुए, बट मैंने ये बहुत सुना है कि ब्रेन के लिए कुछ चीज़ें और भी अच्छी होती हैं। वन एस्पेक्ट इज मेडिटेशन। मैं समझना चाहूँगा आपसे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर रिव्यू, ये मेडिटेशन क्या करता है ब्रेन को एंड हाउ इज इट हेल्पफुल? इज इट हेल्पफुल ऑल्सो या सिर्फ बोलने की बात है? इसको बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है थ्रू MRIs ऑल्सो। ब्रेन के जो स्कैन्स होते हैं, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से कॉग्निटिव एबिलिटी आती है, जहाँ से सोचने समझने की, जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, सोचने समझने की शक्ति, वहाँ हमारा एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है। बड़ा हो जाता है, जितना वो स्ट्रांग होगा उतना आपका वो होता कैसे, या तो मेडिटेशन से होता है या सेल्फ अवेयरनेस से होता है। ठीक दो है। तरीके से कर सकते ठीक हो। है। तो मेडिटेशन, जिसको आप सिक्स सेंस भी बोल सकते हो, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। गलती कहाँ होती है, ये ऑडियंस आप बताना कि आप मेडिटेशन कर पाते हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक्चुअल में क्या है, लोगों को मेडिटेशन का सही मतलब नहीं पता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जितने भी लोग मेरे आसपास देखे हैं जिनको हम काउंसल करते हैं, हेल्प करते हैं, उनका सवाल ये था, सर मेडिटेशन होता नहीं है। अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। जैसे मैं जब भी लेटता हूँ या बैठता हूँ, मेरे पैरों में खुजली या इरिटेशन हो जाती है, मेरे पैर ऐसे हिलते रहते हैं, मेरी बॉडी हिलती रहती है। या मैं जब भी जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, विचार इतने सारे आते हैं, हज़ारों काम याद आ जाते हैं। या जब भी होता है तो मेरे ना यहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है या यहाँ पे खारिश होनी। तो आप अपनी बॉडी के टेक्सचर के अनुसार, अपने ब्रेन के अनुसार अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, हर बॉडी का अलग अलग टेक्सचर है, हर ब्रेन का अलग अलग टेक्सचर है, तो आपसे मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा मेडिटेशन बना है। जैसे मुझे विचार बहुत आते हैं और नेगेटिव पहले आते हैं, इतना तो बेसिक पता लग ही जाता है अपने आप को, इंसान को। तो आपसे कभी भी आंखें बंद कर कर करने वाला मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। मत कीजिए ट्राई, टाइम वेस्ट है आपके तो लिए। क्या किया जाए? वहां पर आपके लिए बहुत सिंपल है, तब चैंट में आ जाइए। अब मान लीजिए आपको इसमें भी है कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि मुझे ना बोलना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को ना कम चुप रहना पसंद है, तो कोई बात नहीं, चैंट मत कीजिए, तब आप सुनने वाला मेडिटेशन कीजिए। आईफोन्स के जो जो हमारे ईयरप्लग्स आते हैं, Earplugs. तो हेडफोन्स आते हैं, उनको लगाइए और सिर्फ सुनिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। खुद से मत कीजिए, पीछे से गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। Okay. अगर आप बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की ताकत है, अगर आप टॉकेटिव हैं, ये तो पता लग जाएगा, टॉकेटिव है तो चैंट कीजिए। बट इंपॉर्टेंट, चैंट कभी भी एक फ्लो में नहीं होता, दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। ओम 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 ओम, इट्स नॉट ए मेडिटेशन। इसके 3 स्टेजेस हैं। जैसे इसको 3 फ्लो में बोला जाएगा ओम। ना, इसमें होगा 3 स्पीड होंगी। अच्छा। ओम मतलब कोई भी मंत्र हुआ, ठीक तो है। आपने एक फ्लो में बोला, उसको आपने लेंथ ली उसकी एक, ओके। फिर आपने उसका एक पर्टिकुलर, मान लो आपने 20 बार बोल लिया, फिर आपने अब नेक्स्ट जो लेना है ओम, उससे कम लेंथ वाला, फिर आपने उसको 20 टाइम्स किया, फिर आपने रिदम चेंज की, ओम 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 ओम, उसको 100 टाइम्स बोलना है। यानी कि आपको रिदम चेंज करनी, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर एक ही रिदम में किया तो वो तो मसल्स में चला गया, तब आपका ध्यान भटकेगा भटकेगा। ओह, इंटरेस्टिंग। तो आपने जैसे रिदम चेंज की तो ध्यान वापस आ गया,
फिर चेंज की, फिर ध्यान वापस आ गया, फिर चेंज की, फिर ध्यान वापस आ गया। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। दिस वाज इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ बताइए, हम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेट्स से कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पड़ता है, बहुत सारी इसके अंदर रिसर्च हो चुकी है। ऑस्टियोकैलिसिन नाम का एक केमिकल होता है, जब हम कोई 20 मिनट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट कर लें या फिर रनिंग कर लें या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर लें, तो वो केमिकल ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो चूहों पे हुई थी। 2 तरह के चूहे ले गए और इनको बॉक्स में बंद कर दिया गया, और बॉक्स के अंदर से एक ही रास्ता था निकलने का। 2 चूहे किस तरह थे, एक के पास ऑस्टियोकैलिसिन नाम का केमिकल था और एक के पास नहीं था। जिसके पास नहीं था, वो बार-बार घूम रहा है, उससे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और जिसके पास था, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई, वो 2 बार में बाहर हो गया। ओह, तो दैट इज़ द पावर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वाह! सो हाउ मच वुड यू रिकमेंड, अगर हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखना है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम हर व्यक्ति को कितने देर का फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट डेली करना चाहिए? हमने काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है। हम इसको सिंपल इस तरह करते हैं, किसके लिए कौन-सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? अच्छा, ओके, ऐसे भी कर परफेक्ट, सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, पेट्स बहुत पसंद है, चलो पेट्स नहीं भी, वो चॉइस हो सकती है आपकी, लेकिन ग्रीनरी बहुत पसंद है और आप किसी भी कन्फाइंड रूम में, छोटे रूम में या मॉल में जाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके घुटन महसूस करते हैं, तो आप जिम मत जाना। आप ओपन में जिम भी जाना तो बड़ी वाली जिम हो, छोटी वाली नहीं। और ओपन एयर जिम आप, ओपन एयर में हो, ठीक है। या फिर आप योगा की ट्राई करना। तो आपसे योगा होगा, जिम नहीं होगा। एरोबिक्स कर सकते हो आप, ओके, जुम्बा कर सकते हो। देखिए, मैं फिर भी थोड़ा-सा स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर फिंगर टिप का ठीक अलग-अलग है, है। करेक्ट। लेकिन हाँ, जिसको सफोकेशन हो रही है ना, उसके लिए जिम नहीं है। जिम होगा तो ओपन एयर होगा या फिर उसके लिए योगा होगा। और इंटरेस्टिंग, जो बार-बार ऐसे बॉडी मूव करते रहते हैं और बहुत हिलते रहते हैं, जिनको अपनी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको रात को अगर नींद लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्टलेस हो रहे हैं, उनके लिए बनता है इवनिंग का वर्कआउट। चाहे वो जिम हो, चाहे योगा हो। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। ओह! बट इज़न्ट इट बीइंग सेड दैट अगर आप इवनिंग को वर्कआउट करते हैं, तो आपको सोने में उल्टा प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज़ आप ज़्यादा एक्टिव हो गए इस तरह से? नहीं, एनर्जी को चैनलाइज़ करना एक्चुअली क्या होता है, तो यू आपको आर साइंस ओके, मतलब चैनलाइज़, जैसे कि आपने चैनलाइज़ वॉव! की। अच्छा, इंटरेस्टिंग है इसमें। इवन अगर आपको स्टडी करनी है, आपको कोई फ़ोकस वाली मीटिंग करनी है, आपको इंटरेस्टिंग कोई डिस्कशन करना है और आपके पास फिज़िकल एनर्जी ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, आप रेस्टलेस रहोगे वहाँ पर। क्या करना था? कुछ नहीं, 50 स्किपिंग करो, स्किपिंग नहीं है, जंपिंग करो और फिर बैठो मीटिंग में। आपको पता लग जाएगा क्या बड़े-बड़े चेंजेज़ आने वाले हैं। पूरा ब्रेन का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा और आपका फोकस जो होगा, तब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और जो क्लैरिटी होगी, आपका टाइम बचेगा। वो जो 50 मिनट की मीटिंग जानी थी 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। यू विल बी मोर फोकस्ड। हाँ, ये ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग। सिंस यू मेंशन अबाउट ब्रेन इज़ सो इंटरेस्टिंग, आई आल्सो वांट टू, हमने टच करा है कि कौन से फूड्स इस पे लगेंगी, ये हमने टच नहीं किया। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कौन से तरीके के फूड हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कौन से इस तरह के फूड होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, कि बहुत हार्म कर सकते हैं हमारे ब्रेन को? आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद आपको पता हो। भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी बनाई हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब में पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम नाम मात्र है। ठीक है? इंसान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, उसमें सोडियम ही सोडियम है, पोटेशियम नाम की चीज़ें नहीं है। तो हमारे ब्रेन को अगर एक बार सोडियम का टेस्ट लग गया, वो शेर के मुंह को खून लगने वाली बात है, तो उसको सोडियम ही पसंद आएगा। इसलिए मना करते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली 12 साल से पहले बच्चों को मत बाहर का खिलाओ, क्योंकि अगर एक बार सोडियम चला गया और वो सोडियम ही डिमांड करेगा, चिप्स में, बाकी सब चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है। हमारे ब्रेन को चाहिए पोटेशियम, हाइड्रेट रखने के लिए, और बहुत सारे वाइटामिन, पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फिर भी ये कहा जाता है सीजनल फ्रूट्स कोई भी हो, फिर भी बेरीज, जितनी भी तरह की बेरीज होती हैं, जितनी भी तरह की होती हैं, सब फ्रूटफुल हैं। और अगर आपको पोटेशियम के साथ साथ आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शुगर क्रेविंग बढ़ा देता है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो। रिसर्च कहती है 40% तक चांसेस हैं आपको शुगर क्रेविंग होती है, उसका रीज़न पोटेशियम का, सॉरी, आपका प्रोटीन का डेफिशिएंसी होना है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप फटीग महसूस करेंगे, आपको लो एनर्जी फील होगा। तो वहाँ पर आप नट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, फलियाँ ले सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा बेरीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
सबसे इंपॉर्टेंट। बेरीज, बेरी जितनी भी तरह की, ठीक है। जिसको है तो बेर। तो ये नट्स वट्स भी तो हम सुनते हैं अच्छे होते हैं, आलमंड्स खाओ, नट्स खाओ। हाँ, एलिमेंट्स खाइए, लेकिन एलिमेंट्स का काम आपके अलग-अलग लेवल्स पे करने के लिए, जैसे बोलते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता है। हाँ, हाँ। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन की नहीं और या होता होगा, फिजिकल मैं बादाम खाता हूँ, तो होता होगा, पता नहीं। तो फिर आप किसी के लिए ब्रांडिंग भी कर देना नहीं, नहीं, मैं कौन-सा ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ बादामों की, बट वो तो काचा बादाम था, बट ठीक है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। तो हमने फूड समझ लिया, हमने एक्सरसाइज समझ ली है, हमने ये भी समझ लिया कि मेडिटेशन, दैट वाज़ अ रियल इनसाइट कि बहुत। मेडिटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहती हैं। मेडिटेशन में मेरे को 1 मिनट और बिल्कुल, बिल्कुल, आप बोलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे अगर मेडिटेशन नहीं भी हो रहा ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आपने सुना होगा गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, कोई तो लॉजिक होगा। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारे शास्त्रों को हम साइंस से जोड़ते हैं। एक्चुअली में तो होता क्या है? आपने सुना होगा कोल्ड आइस वाटर बाथ होता है, क्या है इसका आजकल कॉन्सेप्ट तो क्या है? बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका। आपने बोला डिप्रेशन और एंजाइटी। व्हाट इज डिप्रेशन इज अ पास्ट, एंजाइटी इज अ फ्यूचर, हुँ, एंड व्हाट वी नीड, यू शुड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट मोमेंट में बातों से तो आ नहीं सकते, मेडिटेशन हमसे हो नहीं रहा, अब तो क्या करें? तो आप जब गंगा स्नान में जाते हो, गंगा में डुबकी लगाते हो, आप सोच के तो एक बार महसूस करो, उस एक क्षण के लिए ना भाई साहब आपकी आंखें बंद और ऐसी एकदम आप उस तरह फोकस हो जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में कुछ विचार ही नहीं आता। ये मुझे हरिद्वार मेरा लास्ट ट्रिप याद आ गया अभी, बिल्कुल। या आप विचार शून्य हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब अगर विचार शून्य घर पे होना तो क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, घर में बर्फ है, फ्रिज है, उसको डालो उसके अंदर और एक आधी बाल्टी बना लो, आंखें बंद करो, जैसा भी मौसम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना है, आंखें बंद किया और डाल लिया, उस एक सेकंड के लिए आप विचार शून्य हो गए। 24 घंटे में एक क्षण के लिए अगर आप विचार शून्य हो गए, आपने मेडिटेशन कर लिया। वो भी संभव नहीं है, कोई बात नहीं, टॉवल लो, उसको पूरा आइस पैक कर लो, पूरा ठंडे पानी से बना लो उसको और उसको थोड़ी देर के मुंह पे रख लियो। जो पहला जो जो चंद 2-4 सेकंड होंगे ना, वो आपके लिए मेडिटेशन है। अमेजिंग, अमेजिंग। यार जो आपने कुछ इनसाइट्स अभी तक दिए हैं, दोज़ आर ऑलरेडी माइंड ब्लोइंग, और अब मेरे को समझ में आया है कि ये कोल्ड वाटर बाथ और ये ट्रेंड इतना क्यों चल रहा है। क्योंकि मैं वही सोचता था कि दुनिया का सबसे विख्यात सेल्फ हेल्प गुरु टोनी रॉबिन्स जब इस चीज़ को प्रीच कर रहा है कि आप जाके कोल्ड आइस बाथ लीजिए, फिर चेत्री साहब को, हु इज़ अ वेरी फेमस एथलीट, मैं जब उनको बोला भाई जीवन में तुमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ एक कोल्ड बाथ लो दिन में, एंड देन यू डोंट इवन नीड अ कॉफी फॉर द डे। So now I understand the logic, the science. So everything is science. That is, बट साइंस में मैंने सुना है एक और स्टेटमेंट देता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हम अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है उसका केवल कुछ परसेंटेज, मे बी 7-8% शायद हमारे लाइफ टाइम में यूज करते हैं। द ओनली पर्सन हु यूज्ड इट वाज आइंस्टाइन प्रोबेबली। ये क्या है, ये फैक्ट में क्या सत्य है, क्या है? क्योंकि 7% सही में हम इतना कम यूज कर रहे हैं। चलो पहले तो हम आइंस्टाइन जी की बात करते हैं। आपने एक एक्टिविटी सीखी थी अभी? जी। अच्छा, आइंस्टाइन के पास एक ना बड़ी खूबी है जो हमारे अमिताभ बच्चन जी भी करते हैं। एम्बीडेक्स्चर है वो लोग। एम्बीडेक्स्चर मतलब राइट हैंड से कुछ और लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से कुछ और लिखते हैं और एक ही बार में अलग-अलग हाथों से अलग-अलग लिख लेते हैं। या आई हैव सीन इन द डॉक्यूमेंट्री हाँ, आल्सो, इस तरह से दिखा आपने है। क्या किया अभी 5 बनाया तो आपने अलग किया, 1 बनाया तो अलग किया। उसी का ही एक प्रारूप किया आपने। उसी का तो एक रिप्रेजेंटेशन दिया आपको। तो आपने भी तो एम्बीडेक्स्चर वाली की। हमारा ब्रेन भी वहाँ तक चला जाएगा आइंस्टीन तक। ओके, हम भी बन सकते हैं बस आइंस्टाइन, मतलब बिल्कुल। अब आ जाते हैं, इट्स अ मिथ। ब्रेन जब भी यूज होता है, जैसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एक बार में लेफ्ट ब्रेन काम हो रहा है। मेरे को आपने इस स्टूडियो में आपने इनवाइट किया, आपने इस स्टूडियो का एड्रेस तो एक ही है ना, तो ब्रेन तो एक ही है। तो स्टूडियो में जब काम करना है तो उस पूरे स्टूडियो को, इस पूरे ऑफिस को काम करना पड़ता है, लेकिन इस रूम का एक पर्टिकुलर पर्पज है। तो ब्रेन एक है, ब्रेन पूरा एक बार में सारा काम करता है। हाँ, उसके अलग अलग 10 कमरे हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। एक कमरे का काम है बोलने का, एक कमरे का काम है सुनने का, एक कमरे का काम है हाथ हिलाने का, एक कमरे का काम है सोचने का और एक कमरे का काम है उस पर एक्शन लेने का। तो हर कमरे का अपना अपना काम है। अब जब हम ये बोलते हैं कि 6 से 7% यूज किया, इसका मतलब ये था जो भगवान ने आपको पावर्स दी थी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और आपका अगर पोटेंशियल 100% था उसके मुताबिक आपने सिर्फ 7-8% ही यूज किया। दैट इज द रियल लाइन एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि आपने ब्रेन को अंडर यूटिलाइज, मतलब ब्रेन को अंडर यूटिलाइज किया, ब्रेन कम काम नहीं हो रहा है, ब्रेन की पावर को ही आपने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे भगवान जैसे श्री हमारे जो हनुमान जी हैं, अगर वो लंका नहीं पार करते, समंदर नहीं पार करते, तो क्या हम उनको श्री हनुमान जी, भगवान श्री हनुमान जी बोलते हैं?
उनको समस्याओं ने पार निकालना था, उनको एक समाधान देना था, इसलिए वो संकट मोचन कहलाए और यानी कि अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल किया। हमने किया नहीं, हम आए, दाल रोटी खाई, गलत काम किए, सही काम किए, आए, ऊपर टपक लिए, बस इतना काम करने आए थे, इसलिए अंडर यूटिलाइज है। नहीं, हमारी ऑडियंस तो अच्छे से ही काम करती है, वो लाइक भी करेगी इस वीडियो को, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है उस पे। अभी तक नहीं किया तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे ना आखिरी 2 सवाल हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। जी सर। अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में आजकल काफ़ी बात होती है कि फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, ये जो ब्रेन एक्सरसाइजेज़ आपने बताए हैं, जो हम पर्सनैलिटी अगर समझ सकते हैं, कैन वी इफ नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट, कैन वी पोस्टपोन दिस थिंग? यस, व्हाई नॉट? एक्चुअली में ब्रेन के अंदर है क्या, हमारे ब्रेन में सेल्स हैं और बहुत सिंपल भाषा में एक बात करूं, ब्रेन को जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर हार्ड, जैसे मान लो आपके घर के पास सड़क बन रही है, जब वो कच्ची है, पानी गिरेगा तो वो दलदल हो जाएगी। करेक्ट। अब वहां पर मान लीजिए आपने डामर वाली लगा दी, तो थोड़ा सा ज्यादा पानी गिरेगा तो वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अब वहां पर सीसी रोड बन जाए तो पानी गिरने में खराब होगी? नहीं होगी। ऐसे ही ब्रेन है। ब्रेन अगर बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको नया कुछ नहीं सिखा रहे, उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसकी तरह खाना नहीं खा रहे, तो आपका ब्रेन कैसा है, कच्चा है। कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, हिट करेगा और इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखेगा। आपने थोड़ा बहुत किया, आपने लर्निंग ले ली, आप स्कूल चले गए, आपने कुछ नया सीख लिया, आपने कुछ काम कर लिया, कुछ नए लोगों से मिल लिया, कुछ भी कर लिया आपने, आपका कुछ ब्रेन बन गया, यानी कि डामर वाली रोड बन गई। अब जब डामर वाली रोड बनी तो कुछ हिट ज्यादा लगेगा तो आपको नुकसान होगा। ओके। अब आपने रूटीन में करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ के अंदर 15 मिनट देने लग गए अपने आप को, आप अलग अलग तरह से देने से लग गए, फूड पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया आपने। एंड मेरा स्टेटमेंट है और मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ, आप अगर डेली 15-20 मिनट अपने ब्रेन को ट्यून कर रहे हो ना नेक्स्ट लेवल पे, आप कुछ मर्जी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो बोलते हैं ना कि इतना खर्च खाने, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है, कुछ भी डाइजेस्ट करवा लेगा, पावरफुल है। तो अब आप ब्रेन को कॉम्प्लेक्स बना दो, यानी कि उसकी एक्सरसाइजेस करो, तो भगवान ना करे कल को कोई डिजीज भी आती है तो लड़ने के लिए आपके ब्रेन के पास सेल्स के पास ताकत है। कैसे? एक सेल दूसरे सेल से फ्रेंडशिप करता है और एक सेल के पास ताकत है 10,000 दोस्त बना सकता है। ऐसे हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर आप सोचो सारे सेल्स को हम एक्टिवेट कर दे तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। जितना कॉम्प्लेक्स उतने आप पावरफुल, उतने आप स्ट्रांग, उतनी आप में सिद्धियां, उतनी आप में पावर, सुपर ह्यूमन। This is how you become a superhuman. Wow, wonderful. And because we are moving towards the conclusion of this particular wonderful podcast, guys, अगर आपको ये पसंद आया, comments में part 2 ज़रूर लिखिएगा, because there are so many questions जो मैं बिल्कुल इनसे पूछना चाहता हूँ। And if I get a lot of part 2, curious minds तो बिल्कुल ये लिखेंगे ही, तो मैं बिल्कुल आपको जल्दी लेके आऊँगा। एक मेरा final question है, जी सर। इंट्यूशन एक शब्द है जो बज़वर्ड भी बन गया है, काफ़ी लोग बोलते होता है, काफ़ी लोग बोलते नहीं होता है। Is there any science behind intuition? If yes, can you just elaborate ये intuition होता क्या है? अगर होता है तो डेवलप कैसे किया जाए? या फिर कुछ ही लोगों के अंदर ये है intuition, बाकी लोग तो भूल ही जाओ, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। इंट्यूशन बाय बर्थ मिलता है, नर्चर कर सकते हो, अगर नहीं मिला तो नर्चर भी नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। इंट्यूशन कम फ्रॉम दिस थंब, योर राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इंटरेस्टिंग और भी है, इंट्यूशन तो मिल गया, उसको समझने का ब्रेन भी चाहिए। फिर उसके लिए चाहिए आपको लॉजिकल ब्रेन। अगर लॉजिकल ब्रेन है, यानी कि आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स वो समझ में आ गया, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर आपको चाहिए आपका लेफ्ट ये वाला फिंगर, यानी कि राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो इंट्यूशन होना एक अलग पॉइंट है, इंट्यूशन को समझकर इंप्लीमेंट करना एक अलग थ्योरी है। तो वहां पर आपके पास वो ब्रेन होता है, तो आप नर्चर कर सकते हो थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू ब्रेन एक्सरसाइजेज, थ्रू बाइनरल बीट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप इसको नर्चर कर सकते हो। अदरवाइज अगर इंट्यूशन मिला हो और समझने का ब्रेन ना मिला हो तो डेजावू हो जाता है। डीजावू, ओह, ओके ओके ओके। लेट मी चेक आवर ऑडियंस, कितने लोग डीजावू समझते हैं, कमेंट्स में बिल्कुल बताइए। मैं फिर भी एक और आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू हैव माय क्यूरियोसिटी, एपेटाइट को शांत करने के लिए। ब्रेन और स्लीप का क्या रिलेशन है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? स्लीप आपके आप रेस्टलेस स्लीप में हो, यानी कि आप रैम स्लीप में हो, उसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, फिर भी हम बहुत बेसिक बता देता हूँ। रैम स्लीप एक नॉन रैम स्लीप, सिंपल भाषा में। और रैम स्लीप मतलब आपकी आंखें मूव कर रही हैं, आपको सपने आ रहे हैं, आप सो रहे हो लेकिन सपने आ रहे हैं, डीप स्लीप नहीं है।
नॉन रैम स्लीप, आंखें बंद, मूवमेंट बंद, ब्रेन अपने काम पे लगा हुआ, बॉडी को हील करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में, आपके जितने भी बॉडी के टीयर पास हैं उनको सही करने में, वो आपको डीप स्लीप में लेके जा रहा है, यानी कि आपको थीटा तक लेके जा रहा है, ब्रेन वेव होती है थीटा, वहां तक लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रैम स्लीप। और आज जो हमारी हिट हो रही है वो है नॉन रैम स्लीप, बिकॉज ऑफ लाइट्स, बिकॉज ऑफ सम एन नंबर ऑफ Lifestyle and everything. लाइफस्टाइल, एन नंबर रीजन, हमें अपने बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें कब एक्सरसाइज करनी है कब नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो उस वजह से हमारी डीप स्लीप हिट हो रही है, स्लीप नहीं हो रही है। तो डीप स्लीप से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है एक्चुअली। दैट इज द रीजंस ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिजीज वी आर हिटिंग इन अर्ली एज। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। वाओ, सो बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन रहा है विकास जी, माय प्लेजर एंड आई होप आपको एंजॉय किया अपनी इस आई पर्टिकुलर लव दिस। और आपके जो सवाल हैं अरे आई मस्ट से कि इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने इंटरेस्टिंग है कि मुझे खुद को बड़ा मजा आ रहा था कि यार Yeah. क्या गजब के एंड सवाल है। आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस को भी काफी मजा आया होगा, तो थैंक यू Yes, सो sir. मच आप माय यहाँ प्लेजर, पर आए। कॉन्टैक्ट में थैंक यू एंड मच। गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आपके जो और भी क्वेश्चंस है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन, माइंड, द फिंगर टिप एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, कुछ भी है वो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं वापस सर को लेके आऊँ और इसके आपके आंसर दूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। सर वाह, चलिए बेरीज थैंक यू खाते सो हैं। मच। बेरीज खाते हैं, नट्स लेते हैं, बिल्कुल, yeah. प्रोटीन बार मंगाते हैं। बिल्कुल प्रोटीन बार मंगाते हैं, गुड Done फॉर it. ब्रेन। चलिए थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच।